नमस्कार, एवं तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। अफगानिस्तान में तालिबान की जड़ें और अधिक हुई मजबूत। राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने के तुरंत बाद की पहली नियुक्ति। तालिबान के प्रवक्ता मुल्ला शिरीन को बनाया काबुल का गवर्नर। दूसरी ओर अमेरिका ने काबुल स्थित अपने दूतावास को करवाया खाली। अपने नागरिकों और सहयोगियों की सुरक्षित वापसी के लिए काबुल एयरपोर्ट पर करेगा करीब 6000 सैनिकों की तैनाती। काबुल एयरपोर्ट के पास तालिबानी और अमेरिकी सेना में हुई फायरिंग। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत, कई लोग हुए घायल। फायरिंग के बाद एयरपोर्ट पर मची भगदड़। काबुल हवाई अड्डे पर तालिबान की गोलीबारी में कई लोग मारे गए और घायल हुए हैं। हवाई अड्डे के अधिकारी ने लोगों से हवाई अड्डे की यात्रा करने के लिए परहेज करने को कहा। हैती में आए भूकंप से अब तक 1200 से ज्यादा लोगों की हुई मौत की पुष्टि। करीब 2800 लोग हुए घायल। आंकड़े और अधिक बढ़ने की आशंका। 7.2 तीव्रता का था भूकंप। तो वहीं हैती के प्रधानमंत्री एरियल हेनरी ने 1 महीने की आपात स्थिति की घोषणा की। कहा, जब तक होता नहीं क्षति का आकलन तब तक मानेंगे अंतर्राष्ट्रीय मदद। अमेरिका, अर्जेंटीना, चिली समेत कई देशों ने मदद की थी पेशकश। टोक्यो ओलंपिक में शामिल भारतीय खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। खिलाड़ियों के उनके अनुभवों के लिए जानकारी। सभी खिलाड़ियों का किया सम्मान। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों के प्रयासों की हौसला अफजाई। कहा, ओलंपिक में शामिल होकर बढ़ाया देश का मान। तो वहीं पीएम मोदी कल पैरालंपिक खिलाड़ियों के साथ करेंगे बातचीत। तो वहीं अब कमेटी करेगी पेगासस जासूसी मामले में जांच। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जासूसी के आरोपों को नकारा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया एफिडेविट। जासूसी मामले में बोला केंद्र उनकी तरफ से नहीं की गई कोई जासूसी या फिर अवैध निगरानी। गठित कमेटी करेगी पूरी जांच। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज मनाई गई तीसरी पुण्यतिथि। पीएम मोदी और राष्ट्रपति समेत कई नेताओं ने समाधि स्थल पर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। पश्चिम बंगाल में आज मनाया गया खेला होबे दिवस। हाल ही में ममता बनर्जी ने 16 अगस्त को खेला होबे दिवस के रूप में मनाने का किया था ऐलान। विधानसभा चुनाव में खेला होबे था प्रमुख चुनावी नारा। तो वहीं दूसरी ओर खेला होबे दिवस के जवाब में भाजपा ने किया बंगाल में शहीद सम्मान यात्रा का आयोजन। 18 अगस्त तक होगी राष्ट्रीय स्तर पर जन आशीर्वाद यात्रा। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में गिरावट हुई दर्ज। बीते एक दिन में 33,212 नए मामले आए सामने। तो वहीं 35,497 मरीज इलाज के बाद हुए रिकवर। 421 लोगों की 24 घंटे में हुई मौत। तो वहीं एक्टिव केसेस में 2,709 की कमी। अब देश में 3,76,000 मामले सक्रिय। इसी के साथ केरल में भी कोरोना केस में गिरावट हुई दर्ज। अल्मोड़ा में विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में मनाया गया सावन का अंतिम सोमवार। भक्तों ने किए भगवान शिव के दर्शन, दुग्धाभिषेक कर की पूजा अर्चना। हरिद्वार के कनखल में श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर लिया आशीर्वाद। सावन के चौथे और अंतिम सोमवार को वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में भक्तों की भीड़। चारों ओर से गूंजे बम भोले के जयकारे। साथ ही गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। यूपी के प्रयागराज में तिरंगा यात्रा के दौरान हंगामा। भाजपा आयोजित तिरंगा यात्रा के दौरान हुई पेट्रोल लूट। स्वतंत्रता दिवस पर दीपों से जगमगा उठी रामनगरी अयोध्या। 7,500 दीपक जलाकर मनाया गया दीपोत्सव। की गई मां भारती की भव्य आरती। प्रदेश में एक हफ्ते से कमजोर पड़ा मानसून एक बार फिर से होगा एक्टिव। 18 अगस्त से कुछ जिलों में बारिश की संभावना। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के कुछ इलाकों में झमाझम बारिश का अनुमान। तो वहीं जयपुर में 20 अगस्त तक बारिश के कोई आसार नहीं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में बढ़ेगा पारा। जयपुर का तापमान अधिकतम 35 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान। जयपुर की कोटपुतली पुलिस ने खुर्दी गांव के हत्या मामले का किया पर्दाफाश। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। देशी कट्टा और जिंदा कारतूस भी किए बरामद। अजमेर के जवाजा में हुआ भीषण सड़क हादसा। भाटिया कबाड़िया में कैंटर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में पति पत्नी की हुई दर्दनाक मौत। अजमेर नगर निगम ने बिना परमिशन वाली 14 दुकानों को किया सीज। कंप्यूटर कक्ष बनाने की जगह बनाई थी दूसरी दुकानें। हस्बैंड मेमोरियल स्कूल की दुकानों का है मामला। झुंझुनू के चिड़ावा में 22 दिन के बाद मिली लापता नाबालिग। तेलंगाना से किया गया दस्तयाब। परिजनों ने अपहरण का करवाया था मामला दर्ज। झुंझुनू के नवलगढ़ में भोजनगर पीएचसी भवन का हुआ शिलान्यास। विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने किया शिलान्यास। नवलगढ़ प्रधान दिनेश सुंडा भी रहे उपस्थित। 1 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से बनेगा भवन। स्वतंत्रता दिवस पर झुंझुनू में खतेहपुरा निवासी मनीष चौधरी का हुआ सम्मान। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग और कलेक्टर ने दिया सम्मान। पानी में रहकर 70 फुट की गहराई से निकाले थे 8 शव। 8 साल से कर रहे हैं कमर्शियल डाइविंग। जालौर के आहोर में 4 साल से जवाई नदी में सूखे से बेहाल हुए किसान। इस बार बारिश अच्छी नहीं होने से किसान मायूस। महंगे दामों में बीज खरीद कर की थी बुआई। सरकार से की मुआवजे की मांग।
चौक निवाई में अवैध खनन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गुंसी फाटक के पास से 16 ट्रैक्टर ट्रॉली और 4 डंपर केस जब्त। कार्रवाई से बजरी माफियाओं में मचा हड़कंप। श्रीगंगानगर की घड़साना पुलिस ने की नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई। 11 किलो डोडा पोस्ट किया जब्त। एक युवक को भी किया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ के धरियावद में जाखम डैम में डूबने से युवक की मौत। दोस्तों के साथ डैम पर आया था घूमने, नहाते समय पानी में डूबने से हुई मौत। चौक की मिश्रा कॉलोनी में लोगों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कॉलोनी में पानी निकासी और पुरानी चौक थाना पुलिस की कार्रवाई पर जताई नाराजगी, तो वहीं अतिक्रमणकारी भी लगातार दे रहे धमकियां। राजसमंद के भीम में पूर्व मंत्री डॉक्टर लक्ष्मण सिंह रावत ने बरार पीएचसी का किया दौरा। निरीक्षण कर कहा पौधरोपण, साथ ही चिकित्सा, साफ सफाई और पर्यावरण के आधार पर यह उदयपुर संभाग का सबसे अच्छा पीएचसी। बारा के शाहबाद में टांडा करशियान गांव में के किसान को खेत में मिला हिरण का बच्चा। वन विभाग के कर्मचारियों को किया सुपुर्द। नागौर के पादुकला में मेवड़ा धाम गांव में अच्छीनाथ जी महाराज की जसनाथ पैदल यात्रा निकाली गई। लोगों ने भजन कीर्तन करते हुए पदयात्रियों का किया स्वागत। पाली के सुमेरपुर में कांग्रेस नेता शिशुपाल सिंह निंबाड़ा का मनाया गया जन्मदिन। कार्यकर्ताओं ने केक काट कर दी जन्मदिन की बधाई। झालावाड़ जिले के जग के प्रसिद्ध कार्यावरणेश्वर धाम में श्रद्धालुओं का लगातार तार। श्रावण के अंतिम सोमवार पर रही भक्तों की भीड़। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।